मैं उन नेताओं को समझा देना चाहता हूं कि तेरा अब नहीं चलेगा झूठी भाषण, ना ही तेरा आश्वासन, अब चलेगा मेरा शासन। आप भी धनबाद विधानसभा से गरीब के मसीहा बने हैं, तभी ना आप गरीब के लिए इतना फिक्र करते हैं, गरीब का आवाज़ बने हैं। तो मैं अपना चैनल के माध्यम से आपका न्यूज में आपका स्वागत है। पहले आप कुछ बता कर सकते हैं, मेरे दर्शकों को बताइए। देखिए यार, हम जो है SC वर्ग से हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जो लोग हैं ये बहुत निम्न स्तर के लोग हैं। और खास करके मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग संविधानवादी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और आज जो भी हमारा अधिकार है संविधान में, अधिकार निहित है संविधान में, हमारे समाज को उस अधिकार से वंचित किया गया है जी। ये जो अभी सत्ता शासन में सरकार है, अगर कुछ परसेंट अगर वो क्या करता कि लागू करता पूर्ण संविधान को, तो हमारा ये स्थिति नहीं रहता, हमारे लोग भी अच्छे जगह रहते जी। लेकिन नहीं लागू करने, संविधान पूर्णतः लागू नहीं करने की वजह से आज हमारा ये स्थिति है कि हम कोयला बेच रहे हैं, टूटा फूटा मेरा घर है। मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरा बहुत दयनीय स्थिति खराब है। हमारे समाज को शिक्षा से भी वंचित किया जा रहा है, हमारे समाज को इसलिए वंचित किया जा रहा है, जान रहा है कि ये सबसे पहली चीज़ कि इस समाज को अगर शिक्षा से वंचित कर देंगे, सवाल नहीं करेगी। और जिस समाज को शिक्षा दिया गया है वो शुरू से ही शासककर्ता जमात बनी है। हमारे समाज में सबसे जो सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, आर्थिक, ये सबसे दूर रखा गया। मैं अपने समाज को राजनीतिक चेतना जगाने के लिए, राजनीतिक भूख जगाने के लिए मैं ये धनबाद विधानसभा में खड़ा हूँ, ताकि हमको देख करके हमारा लोग राजनीति करना सीखे। जिस दिन हमारा लोग राजनीति करना सीख जाएगा, वो दिन टोटल सत्ता शासन मेरे हाथ में होगा। 15% हमारे लोगों पर राज कर रहा है ना, ये हमारा राज्य होगा। उनके पास धन है लेकिन जनबल नहीं है, हमारे पास जन, हम 85% कहने को लोग हैं, लेकिन हमारा समाज के लोग सत्ता या राजनीतिक भूख नहीं है। मैं अपने समाज को राजनीतिक भूख, क्या होता है राजनीतिक भूख, वो भूख पैदा करने के लिए धनबाद विधानसभा में आया हूँ। मैं ये वादा करके जाता हूँ अपने समाज से कि मैं अगर आऊँ या मेरे साथ जो भी रिजल्ट हो, लेकिन मैं अपने समाज के लिए 24 आवर्स खड़ा रहूँगा। हमारा समाज मैंने देखा यहीं पे कुछ दिन पहले हमारे बच्ची के साथ, हमारे घर के बच्ची, जिस जात से हम आते हैं, हम ढाली जात से आते हैं, हमारे जात की बच्ची वो भी गई थी बाथरूम, वो भी गिरा दिया, डंपिंग कर दिया, बच्ची के साथ हॉस्पिटल में डेथ कर गया। हमारे समाज के लोग सारे नेता पास गए, सांसद हो, विधायक हो, सबके पास गए, सबने सुना, लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। आश्वासन खाली दिया, सिर्फ आश्वासन दिया। तो अब मैं उन नेताओं को समझा देना चाहता हूं कि तेरा अब नहीं चलेगा झूठी भाषण, ना ही तेरा आश्वासन, अब चलेगा मेरा शासन। ये मैं वादा करता अपने समाज से, अब यहाँ जो है धनबाद विधानसभा में ढारी का शासन चलेगा। गुड्डू कुमार धारी यहाँ शासन चलाएगा। उनको मैं अलर्ट कर देना चाहता हूँ, जो हमको ठगा है वो अब मैं ठगने वाले महेश नहीं हूँ। मैं अपने समाज को लीडर बनाने, अब मैं खुद लीडर बनूंगा, अपने समाज को भी लीडर बनाऊंगा। मैं अपने समाज को जागृत करूंगा। मतलब अपने समाज को जागरूक करने के लिए संकल्प लिए हैं। मैं संकल्पित हूँ। मैं अपने समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लिए, जो कि हमारे 85%, उसके लिए मैं रात दिन 24 घंटा तत्पर ही खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। सही बात। आप विधानसभा सबसे पहले हमारे यहाँ मोहल्ला मेरा घुमा के देखिए, ये क्या हम वोट करने के लिए पैदा हुए हैं? हमारा घर ही ऐसा रहेगा? देखिए जितना दिन से हम वोट दे रहे, देख लीजिए मेरी स्थिति क्या है। हम सिर्फ वोट करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमको गुड्डू धारी जिंदाबाद। हमको अगर हम भी मनुष्य हैं, हम भी आदमी हैं, हमको भी मान सम्मान चाहिए। हमारे लोगों को भी मान सम्मान चाहिए। सिर्फ हम आर्टिकल 326 में सिर्फ वोट देने का अधिकार बाबा साहब तो दिए। वोट दो, अपना राजा बनाओ। तो जब बाबा साहब ने जो हमको हक दिया है, उस हक के तहत अब जो है हम अपना राजा बनाएंगे, हम अपना नेता बनाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। जब हम नेता खुद बनेंगे तभी हमारा दर्द को सुनेगा। जब तक अगर मेरा शरीर में जख्म है, तो डॉक्टर पास हमको ही जाकर के बताना होगा कि हमारे शरीर में जख्म है, दूसरा नहीं बताएगा। इसलिए अपने समाज से मैं बता रहा हूँ कि अपने समाज को लीडर बनाइए, अपने समाज से लीडर बनिए, लीडर बनना सीखिए, लीड करना सीखिए। शासक करता जमात हम हैं और शासक करता जमात हम बनना चाहते हैं। हम शासक करता जमात
बनाएंगे अपने डीवीएम पर धारी विकास मंच को भी मैं अपने जो लोग हैं वो लोग भी हमको कोऑपरेट मदद करें। मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि अपने लोग को शासक करता जमात बनाओ। जो बाबा साहब बोल के गए कि अब ईवीएम के बैलेट से ही राजा पैदा होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, आज़ादी है, हर लोगों को आज़ादी है चुनाव लड़ने का, वो अपनी बात रखने का। अब राजा का बेटा राजा पैदा नहीं होगा, अब ये मजदूर का बेटा राजा बनेगा, ये वादा है। जी जय भीम। थैंक यू।